तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 3/2, क्योंकि भी ऐसे ही रहेगा। एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस, अब करोगे एक्स को ऐसे ही छोड़ दो, अब डिफरेंशिएट करना है इसको, तो कितना होगा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, 3/2 माइनस 1 हाफ हो गया, इनटू इसका डिफरेंशिएशन तो 2x प्लस 1, सॉरी 2x प्लस 0, एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया। अब देखो हम इसको क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ को बाहर, ध्यान देना केयरफुली, यहाँ क्या बचेगा, ओके माइनस, ध्यान देना हाफ बाहर आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x स्क्वायर। तो यहाँ से एक हाफ को कैंसिल कर दो, ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, समझ में आया? इतना लंबा आंसर आपका आया था, लेकिन आंसर इतना छोटा में कॉम्प्रेस किया जा सकता है, बट ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत है, आप एक स्टेप पहले थे। समझ में आया कुछ, किसी को डाउट है? चलो एक और डिवीजन का क्वेश्चन दूंगा, बस खत्म। हमको जितना डिफरेंशिएशन चाहिए था उतना हम दे दिए, थोड़ा सा लॉग पढ़ा दूंगा। एक लॉग में क्यों पढ़ाऊं, मुझे जरूरत नहीं है लॉग का, होगी तो पढ़ा देंगे, लेकिन जरूरत एक थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन देते हैं। चलो जस्ट मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा सोचो। कैसे बनाऊंगी इसको, अब समझ में आया मैं क्यों हंस रहा था। कहो कि सर बस, इसको सोल्व करने के लिए आपको प्रोडक्ट रूल लगाना, ये खुद में प्रोडक्ट रूल पर चलेगा, ठीक है। अब प्लस टी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इस चलते ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, आप ट्राई करोगे, आप लिख लो इसको, ठीक है, आप अपने से ट्राई करोगे, आप सिंपल क्वेश्चन सोल्व करो, लेकिन इतना भी सिंपल आप इसको सोल्व करो। चलो वो क्वेश्चन को आप होमवर्क ले लोगे जो मैं इससे पहले लिखा था। क्या करो, बच्चे लोग को परेशान करने बड़ा मजा है। आप लोग बोर तो नहीं हो ना? हालांकि डिफरेंशिएशन इटसेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें कोई बोर हो जाए मतलब कि क्या? चलो कोई जो पहले बना है वो बोल सकता है। अच्छा आप लोग कितने लोग एथिस्ट और कितने लोग थीस्ट हो? 10।
ऑफ अ बॉक्स ऑफ द स्पॉट। डिफरेंशिएशन से ज्यादा टफ हो गया। चलो कम से कम इसका तो कुछ जवाब दे। सर आंसर बोलो। हाँ हाँ एकदम बोलो, हम उसी के लिए वेट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 into 2 sin x into cos x minus sin square x into 3x/2 into x square plus a square to the power 1/2 into 2x plus 0 by x square plus a square to the power 3. अब x को दो बार डिफरेंशिएट करो। ये 3x/2 बोले ना यहाँ पर। Yes sir. और फिर भी लास्ट में 2x भी बोलो। समझे गड़बड़ क्या हुआ? पहले पावर का डिफरेंशिएशन यहाँ से अगर x नहीं रहता बाकी सब सही था। जब पावर का डिफरेंशिएशन यहाँ x नहीं होना चाहिए। हमें लगा कि x को आप सामने लेते हो, आई वाज थिंकिंग दैट, लेकिन आप x यहाँ भी रखे हो, ठीक है। तो अगर यहाँ से x नहीं रहता तो आपका बाकी सही, आप सही जा रहे हैं। बाकी और एनीवन कैन अटेम्प्ट? सर मेरा सही आंसर आया। अच्छा जो मैं बोला वही आया है ना, बस इसका पूरे डिवाइडेड बाय वो बस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्यूब है ना, होल क्यूब। यस सर। चलो तो चलो आप लोग सीख लिए फाइनली। उसको सिंपलीफाई कर सकते हो क्या, जैसे ऊपर मैंने किया है, करके देख लो भाई। समझ में आया खुशी? यस सर। कहाँ मिस्टेक हो रहा था दिखा? सर एक एक्स्ट्रा लिख दी थी। हाँ भाई थोड़ा केयरफुली काम। अब इसमें से वही फिर x टू द पावर हाफ को आप कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सिंपलीफाइड हो जाएगा फिर से इक्वेशन। बोरिंग, अदरवाइज छोड़ देते हैं, उतना दिमाग में नहीं लगाना। चलो आपका प्रोडक्ट रूल भी हो गया। देखो पता है लॉग एक ऐसा एलिमेंट है जो डिफरेंशिएशन को उसका वैल्यू होता है। अब ध्यान दो थोड़ा बेसिक चीज को जानना। अब एप्लीकेशन भाई पढ़ लिए, पता है ना कि खाना बना लिए, खाना बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं क्या, हम कर दिया हाँ चलो आज मन कर रहा है कि नहीं, तो इस चलते जाके बनाते हो है ना, कि बहुत खाने का मन करता है तब जाके खाना बनाते हो। खाने का मन करता है तब खाना बनाते हो कि बनाने का मन करता है तब जाके बताएगी कोई? सब जैसा का खाना पता ही नहीं, जब खाना सबको कोई देखा ही नहीं, परिचय ही नहीं। भूख लगता है तो खाना बनाते हैं। तो अब समझो डिफरेंशिएशन ऐसा हम नहीं कि भाई पढ़ाने के लिए बस पढ़ना था इससे तो पढ़ दिया, इसका एप्लीकेशन में तो पढ़ाया, जैसा कि भूख लगा तब तो खाना बनाया, तो इसका एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
एप्लीकेशन में आ जाओ। पहला एप्लीकेशन, अगर स्लोप निकालना है तो डेफिनेशन यहीं से आया था, है ना। डेफिनेशन स्लोप से ही हमने लाया था, अगर आपको याद है पहला क्लास को, कि किसी भी कर्व या ग्राफ का स्लोप निकालना है तो वो डिफरेंशिएशन। हालांकि आप ट्वेल्थ में जाकर के पढ़ोगे, ट्वेल्थ के एंड में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है, उसमें आपको ये सब पढ़ना है जो भी मैं पढ़ा ट्वेल्थ के एंड में, क्योंकि हम लोग 11th में पढ़ रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ स्लोप ऑफ कर्व, जैसे मैं एक क्वेश्चन देखो आपसे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा इक्वल टू, याद है ना। तो चलो एग्जांपल ले लो, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से सिंपल क्वेश्चन, x इक्वल टू 2 पर आपको स्लोप निकालना है, क्योंकि हमने बताया था कि स्ट्रेट लाइन है तो उसका तो इंक्लिनेशन फिक्स है सब जगह, लेकिन अगर कोई कर्व है तो उस पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और उस टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड स्लोप, याद है ना। तो टेंजेंट तो हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा, तो हर एक पॉइंट का इंक्लिनेशन भी अलग होगा, हर एक पॉइंट का जो टेंजेंट होगा उनका इंक्लिनेशन अलग होगा। इस चलते स्लोप ऑफ द कर्व एट डिफरेंट पॉइंट, एक्चुअली मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तो सोच रहा हूँ कि फिजिक्स से स्विच करने का। तो ध्यान दो, कुछ भी मान लो, हालांकि इसका बनाओगे कर्व तो ऐसे ऐसे करके आएगा, y इक्वल टू x इक्वल टू 2, कुछ यहाँ पर ऐसे पॉइंट आता होगा, अब यहाँ पर आपको एक कर्व ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस पॉइंट से होते हुए जाएगा, और इसका थीटा आपको निकालना, स्लोप वही tan थीटा, कुछ थीटा है, so you have to find out tan थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन जनरल हम लोग बच्चों dy by dx निकाल दो, चलो dy by dx कितना होगा जल्दी से होगा, लेकिन ये थीटा जो है x पर डिपेंड कर रहा है, हर, और जैसे हमने बताया था कि हर एक पॉइंट पर स्लोप अलग अलग है ना। यहाँ पर देख रहे हैं x जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप भी बढ़ रहा है, और समझ में आ भी रहा है। देखो ऐसा नहीं कि समझ नहीं सकते, वो तो आसानी समझ सकते हो, आप x इधर लेते कम रखते x का वैल्यू, तो यहाँ पर स्लोप, यहाँ पर टेंजेंट ऐसे बन रहा था, ध्यान रखो ऐसे बनता ना, और इसका स्लोप कम है, देखो ध्यान से, इसका एंगल कम है, तो एंगल कम तो थीटा भी, तो tan थीटा का वैल्यू भी कम। सोचो यहाँ पर एंगल कम, तो क्योंकि tan, देखो tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3, tan 45 1, तो देखो 0 से 1/√3, 0 से बड़ा हुआ 1 हो गया, फिर tan 60 कितना हो गया √3 हो गया, जो कि 1 से बड़ा हो गया, tan 90 इंफिनिटी। तो tan जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे tan थीटा बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, ध्यान देखो, जब x हम लोग जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो x इक्वल टू 2, सॉरी x इक्वल टू मान लो 1, तो x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 ज्यादा है, तो ध्यान से देखो तो उसका एंगल भी ज्यादा आया, x इक्वल टू 1 पर जो एंगल है थीटा 1,
और ये θ2 है, तो θ2 ज्यादा है θ1 से। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब कि tan θ1 का वैल्यू कम होगा, tan θ2 का वैल्यू ज्यादा होगा। समझ सकते हो इसको? तो क्या होगा, चलो, तो एट x इक्वल टू 2, tan θ कितना होगा, 8। मतलब कि अब अफकोर्स इसको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सम वैल्यू कैन बी, तो थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं। लिखने का तरीका ये होता है tan इनवर्स 8, ये लिखने का तरीका होता है। लेकिन आपसे स्लोप पूछा है तो स्लोप इक्वल टू, सो दैट इज योर आंसर। अगर थीटा पूछता तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसका। जैसे समझो आप tan पाई बाई 3 कितना लिखते हो बताओ, √3। तो हम लोग कह सकते हैं कि पाई बाई 3 इक्वल टू tan इनवर्स। इसका मतलब ये नहीं सोचना कि जैसे हम लोग tan स्क्वायर लिखते हैं तो उसी tan इनवर्स मतलब कि पावर 1 है, ये नहीं है, ध्यान देना। दिस इज नॉट समथिंग, ये एक स्पेशली कहते हैं इसको इनवर्स फंक्शन, इसका मतलब अलग चीज जो हमने अभी समझाया, ठीक है। ध्यान देना, ये जो लिखा हूँ केयरफुल समझना इसको। इट्स नॉट कुछ दिमाग काम किया, कंफ्यूज हो गए बच्चों। अरे ये लिखने का तरीका होता है, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग एंगल, और इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स फंक्शन। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 8 लिख सकते थे, ठीक है, जैसे आपसे पूछ दिया। चलो निकालो कितना है। 1 सर, कितना आया? 1। बाकी लोग का आया कि नहीं? मतलब कि वहां पर जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। वहां पर जो कर्व का टेंजेंट होगा दैट विल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। क्लियर है सबको? गड़बड़ा गया था? सर हाँ, हम इसे ऐसे भी लिख सकते कैसे? हाँ डायरेक्ट वो, कॉस। हाँ आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते थे। मैं क्या था कि मैं सोच रहा था आपको फॉर्मूला रिमाइंड करा दूं, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। आप यहीं पर वैल्यू पुट करोगे आंसर सेम आएगा, 2 इंटू साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। मैं जस्ट फॉर्मूला रिमाइंड कराने के लिए आगे बढ़ रहा था, और मुझे पता था कि सब लोग वही किए, है ना, क्योंकि हमें कहते हैं ना कि तिरछी क्या बोलते हैं, हाँ,
टेढ़ी उंगली से घी निकालना। चलो सर वो a है कि 9 है? x इज इक्वल टू ए बाई 9 में उसे लिखता हूँ। सर 3/2 a 3/2 रूट 3/2। हमारे बच्चे हमारे जैसे interesting। हाँ क्या बोले? टेन थीटा इक्वल टू 6/2। सर 3/2 सर। अच्छा 3/2 ठीक। a हम्म, रूट 3/2। ये रूट 3/2 यस सर। ये यस सर। बाकी लोग कुछ ऐसा है क्या? इतना खतरनाक है? सर हाँ 3/2 हाँ into a square plus 2a square by 2 3/2 to the power एक सेकंड तो बहुत फास्ट बोलते हैं, फिर से बोलो 3/2 इंटू a square plus 2a square by 2 हाँ bracket में 1/2 to the power ए, into 2a by root 2. नहीं चलेगा अब तुमको सोल्व करके बताना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये तो हुआ कि तू सारा बोझ हम पर लाती कहते हैं मान लो कि हम कह रहे हैं कि पूरा कुछ लेकर के तुम्हारे पीठ पर लाद करके पूरा पकड़े तो वैसा नहीं चलेगा। और ये आंसर करो। चलो बाकी समवन कमिंग फ्रंट। अंजनी तुम बताओ। बताओ बताओ। अरे सर हाँ बोलो 3 बोलो। रूट 3 a square by 2 3√3 a square by 2 लग रहा है कि सही चल रहा है।
ए स्क्वायर शायद आएगा, शायद ये गलत है। ठीक है देखता हूँ, चलो dy बाई dx कर दो। तो लोग इतना देर से क्या कर रहे थे पता नहीं। नहीं नहीं सही है, यू आर राइट। तो 2 कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, x का वैल्यू डाल दो a बाई रूट 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई प्लस a स्क्वायर का पावर हाफ, which will become equal to 3a बाई रूट 2, और ये हो गया मतलब रूट, तो रूट टू नीचे आकर के हो गया 2, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। यहाँ से a बाहर है, a पहले से होता था, ठीक है, और दोनों मिलकर के a स्क्वायर। करेक्ट। तो हमें लगता है स्लोप ऑफ कर्व हमें समझ में आ गया सफिशिएंट। अब सेकेंड एप्लीकेशन इसका रेट चेंज, कैलकुलेशन ऑफ रेट चेंज। आप माइंड में रखो, मैथमेटिक्स में क्लास 12 के लिए आपको मेरा 10 से 15 मिनट का चैप्टर क्या यार क्वेश्चन। हाँ, तो रेट चेंज को हम कहते हैं dy बाई dt। ध्यान दो, t stands for, t stands for रेट मतलब टाइम का समझो, रेट मतलब जैसे एग्जांपल इसी सबसे ज्यादा यूज होता है। वेलोसिटी क्या लिखेंगे, मतलब कि आर का फंक्शन दिया रहेगा, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। लेकिन इसको कहते हैं हम लोग क्या, इंस्टेंटेनियस। हम लोग का फिजिक्स भी यहाँ से चालू हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या कहते हो, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। सबसे ज्यादा यही यूज है इसी चैप्टर। और इसको क्या कहेंगे, dv by dt, ठीक है, और इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आगे मैं इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज नहीं करूंगा, आप जान जाओगे कि जहां भी dv by dt हुआ तो वो किसी टाइम पर देगा। जैसे समझो इसका इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर मैंने स्लोप निकाला तो इंस्टेंटेनियस स्लोप है, मतलब कि हर एक पॉइंट का स्लोप अलग अलग होगा, बस पॉइंट का वैल्यू डालो और आपको उस पॉइंट का स्लोप आ जाएगा, ठीक है। एट पॉइंट ऐसा नहीं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्लोप इतना होगा। जब दो पॉइंट के बीच की बात करेंगे तो एवरेज हो गया, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है। अब जैसे आपका बाइक होता है, तो बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या दिखाता है, बाइक में जो आपका स्पीडोमीटर है वो क्या देता है, एवरेज वेलोसिटी देता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सोच करके बताओ।
बच्चों बाइक का स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है या एवरेज देता है? बोलेगा लगता है कि क्वेश्चन पूछना बंद पढ़ाते चलो। अरे इंस्टेंटेनियस देता है तभी तो एक्सेलरेटर बढ़ा दो तो तुरंत वेलोसिटी बढ़ गया, बढ़ाए तो तुरंत बढ़ गया। तो इंस्टेंटेनियस दे रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब है dr by dt दे रहा है। फिर पावर एक्सेलरेशन तो सिमिलरली पावर को p से डिनोट करते हैं और पावर क्या होता है, किसी को याद है, 9th में पढ़े थे, रेट ऑफ वर्क डन, मतलब कि यहाँ पर आएगा dw by dt। आगे जाकर के पढ़ेंगे इसी का। अब देखो वर्क डन क्या होता है बताओ, आपको समझाता हूँ कितना सही चीज। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहते हो, हाँ। अब मान लो फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स बाहर आ जाएगा। हम लोग किए थे ना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में 2 कांस्टेंट है तो 2 को थोड़े कुछ करते थे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन याद होगा। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, नीचे अंदर क्या बचा है, एस, और एस क्या है, डिस्टेंस, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या हो गया, क्या पोजीशन जो भी कहो, क्या हो गया, वेलोसिटी। तो एक पावर का एक फार्मूला आपको पढ़ना है, वेक्टर पढ़ोगे तो वहीं पर आके आ जाएगा कि एफ डॉट भी होता है इसी तरीके कांस्टेंट, बट फॉर टाइम बिंग हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया सबको, गड़बड़ा गया दिमाग? ओके, फोर्स क्या बोलते हैं बताओ, हाँ मतलब ऑफ कोर्स इस पर न्यूमेरिकल आज हम लोग नहीं करते, इस पर न्यूमेरिकल टाइम खत्म हो गया। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, जस्ट ट्राई करो खुद से। Is given by r equal to मीटर में, ठीक है, एंड t is in सेकंड, बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी एट t equal to 4 सेकंड, ठीक है। तो एट जहां भी वर्ड होगा ध्यान देना, एट मतलब इंस्टेंटेनियस, ठीक है, एट वर्ड जहां यूज होगा